पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि भाई एक पावरफुल आदमी था, उसका नाम था सर एलेक्स फर्गसन, और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक पावरफुल प्लेस बना दिया था। लेकिन पावरफुल प्लेस बनाने के लिए उनको चाहिए था बहुत सारे सोल्जर्स। यस, हम लोग जानते हैं बहुत सारे खतरनाक प्लेयर एलेक्स फर्गसन के पास थे, रोनाल्डो, रूनी, रियो फर्डिनांड, वैंडर सार वगैरह वगैरह हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में ऐसे कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड तो है, लेकिन जिनको ज़्यादा रेट या फिर उस तरीके से रिस्पेक्ट या फिर हाइप नहीं मिलता। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 अंडररेटेड लेजेंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर चैनल में रेगुलर हो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सोशल मीडिया में बहुत सारे रील्स तो वायरल होते हैं, लेकिन ये सारे अंडररेटेड खिलाड़ी आई थिंक हिस्ट्री में कहीं खो गए। एज अ यूनाइटेड फैन, एज अ फुटबॉल फैंस, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे खिलाड़ी को फिर से थोड़ा जिंदा करने का आपके बीच में और सोशल मीडिया के बीच में। और ये सारे जो प्लेयर्स थे वो एलेक्स फर्गसन के एरा में जो डोमिनेशन हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उनमें इन लोगों का काफी बड़ा हाथ नहीं पैर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 में मैं रखूंगा जॉन वेशाको। ही इज आयरिश लेजेंड। आयरलैंड से भी 100 से ज्यादा अपीयरेंस वो ले चुके हैं, और अगर उनके बारे में मैं बोलूं तो ही इज अ परफेक्ट यूटिलिटी प्लेयर। भाई लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक, डिफेंस मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर, आप कहीं पर भी आप उसको बुला लो मेरे भाई, वो आराम से खेल लेंगे और टीम के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। इवेंचुअली वो बंदा एक मैच में गोलकीपर भी खेला है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एटीट्यूड था उनके अंदर, दैट इज ही नेवर कंप्लेन्ड। हर टाइम टीम के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे जॉन वेशा। उनका अगर कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट की बात बोले, आर्सेनल के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला हुआ था थियोरी ओनली के साथ, हमारे बड़े भैया का, तब वो बड़े भैया नहीं बने थे, तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं बना था, पंगा हो गया था। उसके बाद रोनाल्डो ने गोल स्कोर करके ऐसा किया था, 4-2 हुआ था उसमें। तो लास्ट गोल या फिर थर्ड गोल जॉन वेशा का हुआ था, एक बहुत बढ़िया चिप करके गोल मारे था, 4-2 से मैनचेस्टर जीता था। और उसके बाद अगर बोले 2007 में लिवरपूल के साथ एक डर्बी था, 90+1 मिनट में उनका विनर था। एंड उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट एंड फनी मोमेंट है 2007 में टॉटनहम के साथ वैंडर सार और रॉबी किन का थोड़ा कोलैप्स हो गया था, इसलिए वैंडर सार इंजर्ड हो गए थे। तो एलेक्स फर्गसन ने पूछा कि भैया गोलकीपिंग करोगे? वो बोला कि हाँ भैया गोलकीपिंग करेंगे। तो 20-25 मिनट भैया गोलकीपिंग भी किए जॉन वेशा, और इवेंचुअली इस मैच में हम लोगों ने 4-0 से जीता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी में 390 का अपीयरेंस किया है जॉन वेशा ने, 5 प्रीमियर लीग जीता है, 2008 का यूसीएल भी जीता है, एंड बहुत सारे एफए कप एंड कम्युनिटी शील्ड भी जीता है। उनके बारे में अगर एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं उनको, ही इज नॉट अ फ्लैशिएस्ट, ही इज नॉट अ मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेयर इन द फील्ड, बट ही इज वन ऑफ द सर एलेक्स फर्गसन मोस्ट ट्रस्टेड सोल्जर। अब नंबर 4 पे मूव करते हैं। 4th पोजीशन में मैं जिस प्लेयर का नाम रखा हूं, उनके छाती के अंदर 2 लंग्स नहीं मेरे भाई 3 लंग्स है, तो शायद आप समझ ही गए होंगे। ही इज 3 लंग्स, ही इज अ टायर्डलेस मशीन, ही इज पार्क जी-सुंग। शटडाउन मेंटेलिटी, इंटेंसिटी, इनक्रेडिबल हार्डवर्क, पूरा मैदान का हर एक ग्रास को टच करने वाला एक बंदा जो भैया 90 मिनट्स तक ही कैन प्ले लाइक अ फकिंग डॉग। ही इज आवर पार्क जी-सुंग। अगर की मोमेंट की बात करें 2010 के यूसीएल में राउंड ऑफ 16 के मैच में प्राइम एसी मिलान को रोकने के लिए भैया और प्राइम आंद्रे पिर्लो को रोकने के लिए एलेक्स फर्गसन चूज किया था भैया पार्क जी-सुंग को, और 180 मिनट मतलब 2 मैच में पार्क जी-सुंग आंद्रे पिर्लो को जिस तरीके से मैन मार्क किए थे भैया, उसका वीडियो आप जाके देख सकते हो। आंद्रे पिर्लो को मैन मार्क करना भैया सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन पार्क जी-सुंग किए थे, और इस मैच में हम लोग इवेंचुअली 7-2 से एसी मिलान को चूर चूर कर दिए थे। और 2010 के यूसीएल के फाइनल में एक अगर रिग्रेट की बात करो एलेक्स फर्गसन आज भी बोलते हैं कि 2010 में जो बार्सा के साथ 3-1 से हम लोग हारे थे, वहां पर बोले थे एलेक्स फर्गसन कि भाई उस मैच में हाफ टाइम से ठीक पहले वेन रूनी ने गोल दे दिया था, और बार्सिलोना 1-1 मतलब बार्सिलोना के साथ हम लोग 1-1 कर दिए थे। अगर वो गोल नहीं देते तो मैं सेकंड हाफ में पार्क जी-सुंग को मेसी के पीछे लगा देता मैन मार्क करने के लिए, लेकिन उस गोल के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। अगर मेसी को मैन मार्क कर देते पार्क जी-सुंग, मे भी मैनचेस्टर के बाद एक यूसीएल ज्यादा रहता। तो भैया इस लेवल का कैलिबर या फिर इस लेवल का कॉन्फिडेंस पार्क जी के ऊपर था एलेक्स फर्गसन का। ही इज वेरी अंडररेटेड, और बंदा बड़े मैच में शाइन करता था। 2009 के यूसीएल के क्वार्टर फाइनल में आई गए थे, फिर सेमीफाइनल में आर्सेनल के साथ जो सेकंड लेग में बड़े भैया ने एक बैंगर मारा था, फ्री किक मारा था, उस मैच में 3-1 हुआ था, और वहां पे पहला गोल पार्क जी-सुंग ने मारा था। पार्क जी-सुंग को हम लोग याद रखेंगे उसके रनिंग के लिए, उनके पासिंग के लिए, और उनके डिसिप्लिन प्लेइंग स्टाइल को लेके। पार्क जी-सुंग के ऊपर एक फेमस कोट है कि ही वाज नॉट अ स्टार बट ही मेड स्टार अराउंड हिम शाइन। बंदे ने मैनचेस्टर के जर्सी पे 205 अपीयरेंस दिया है, 27 गोल, 14 असिस्ट, 4 प्रीमियर लीग,
एक यूसीएल, एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप, 3 लीग कप और फर्स्ट एशियन टू कैप्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज आवर पार्क जिसुम। अब इस लिस्ट में तीसरे पोजीशन में मैं जिस खिलाड़ी को रखा हूं, ही इज आवर बेबी फेस असैसिन, ही इज ओले गुनर सोल्शायर। ऑब्वियसली इस जनरेशन के जितने सारे लोग हो वो ओले को भैया एज अ मैनेजर देखें, लेकिन मैनेजर से पहले बंदा मैनचेस्टर लेजेंड भी है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड। और ओले के बारे में अगर एक ही मेमोरी सारे लोगों के अंदर है कि भाई 1999 यूसीएल के फाइनल में बायर्न के खिलाफ वो लास्ट गोल या फिर फाइनल गोल मारे थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ट्रेबल जिताए थे, लेकिन वो एक गोल ओले को डिफाइन नहीं करता मेरे भाई। ही इज मोर देन एन वन गोल। ओले गुनर सोल्शायर पूरे वर्ल्ड में पहली बार सुपर सब इस वर्ड को फेमस कर दिया था। ओले गुनर सोल्शायर पूरे करियर में 11 साल खेला है मैनचेस्टर के करियर में और बंदे ने 366 मैच में 126 गोल मारा है और 50 प्लस असिस्ट भी है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की बात करें, 2001 में नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ प्रीमियर लीग में बंदा एज अ सुपर सब आके 12 मिनट में भैया 4 गोल मारे थे और उस मैच में 8-1 से जीता था मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैंने बोला भैया सुपर सब इस वर्ड को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिए थे ओले गुनर सोल्शायर। और एक हिस्टोरिक मोमेंट की अगर बात करें, ओले मैनचेस्टर यूनाइटेड का उस टाइप का लेजेंड कब बने, 1998 का बात है। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच चल रहा था, न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच चल रहा था, 1-1 ड्रॉ था मैच। 89 मिनट में रॉब ली भैया एक काउंटर के लिए जाते, ओले गुनर सोल्शायर उसके पीछे भागते और उनके एक रूथलेस टैकल करते और रेड कार्ड लेते। जब डेविड बेकहम, वो किस्सा या फिर वो वीडियो बहुत वायरल है कि भैया डेविड बेकहम जब ओले के पास आता है उसके सर पे हाथ देता है, ओले बोलता है कि आई हैड टू। तो कहना कि टीम के लिए, क्लब के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए ओले गुनर सोल्शायर 100% रेडी रहते थे। और अगर अचीवमेंट की बात करें, मैनचेस्टर जर्सी में बंदे ने 6 प्रीमियर लीग जीता है, 2 एफए कप जीता है, 1 यूसीएल जीता है विद अ ट्रेवल एंड बहुत सारे हेयर इन द ट्रॉफी तो जीते हैं। तो भैया बहुत ज्यादा अंडररेटेड एक लेजेंड ओले गुनर सोल्शायर। अब सेकंड पोजीशन में अगर मूव करूं, इस लिस्ट में मैंने इस बंदे को सेकंड रखा है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट खिलाड़ी ये मेरा है भैया। इसका प्रोफाइल ना मैनचेस्टर यूनाइटेड आज भी ढूंढ रहा है। 2018 में ये बंदे ने रिटायरमेंट घोषणा किया था और मोटा मोटी हो गया 7 साल से ये प्रोफाइल का प्लेयर हम लोगों ने अभी तक खरीद नहीं पाए। आई होप जितने सारे पुराने मैनचेस्टर फैन हो वो गेस कर लिए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ही वाज आवर कंडक्टर ऑफ मिडफील्ड, ही इज आवर प्राइम नंबर 6, ही इज आवर टेम्पो कंट्रोलर, ही इज आवर रजिस्टा, ही इज माइकल कैरिक। अगर नंबर 6 की बात करते, डिफेंस मिडफील्डर की बात करते 21st सेंचुरी में, अगर आंद्रे पिर्लो की बात होता है भैया, सर्जियो बुस्केट बताओ, कार्लोस हेनरी कैशिमिरो बताओ, अगर टॉप 5 अगर नंबर 6 की बात बोले 21st सेंचुरी में तो गारंटी माइकल कैरिक का नाम श्योरली होगा। उनके बारे में कहावत है, द साइलेंट कंडक्टर ऑफ मैनचेस्टर मिडफील्ड, ही वाज नॉट फ्लैशी, ही डिडंट स्कोर स्क्रीमर्स, बट हिज पोजीशनिंग, पासिंग, इंटेलिजेंस मेक हिम वर्ल्ड क्लास। ऑब्वियसली ही इज नॉट अट्रैक्टिव, लेकिन ही इज फकिंग इफेक्टिव। आज वेन रूनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सामने जाके फ्लैशी मूव कर पाता था, रायन गिग्स भैया फटता था, पॉल स्कॉल्स भैया अपना क्लास दिखा पाता था, क्योंकि उनको पता था पीछे भैया टेम्पो कंट्रोल करने के लिए, होल्ड करने के लिए माइकल कैरिक हमेशा मौजूद रहेगा भैया। उनके पैर से बॉल छीनना भैया मुश्किल है भैया। ही इज अ मिनी बुस्केट, या फिर बुस्केट को अगर आप 10 में 10 दोगे तो माइकल कैरिक को भी गारंटी 10 में 9 गारंटी दे सकते हो। 2006 में जब रॉय कीन मैनचेस्टर से बाहर गया था, मतलब रिटायरमेंट ले लिए थे, मतलब मैनचेस्टर छोड़ दिए थे, उस टाइम पे एलेक्स फर्गसन को चाहिए था एक नंबर 6 जो रॉय कीन की जगह पे ले, और 2006 में डेब्यू हुआ था भैया माइकल कैरिक का। और उसके बाद माइकल कैरिक भैया पीछे मुड़ के देखे नहीं, 12 साल खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड में, 2006 से 2018 तक 464 अपीयरेंस की है मैनचेस्टर के जर्सी में। बंदे ने 5 प्रीमियर लीग जीता है, 6 साल में 5 प्रीमियर लीग जीत गए थे मेरे भाई। 2007 से 2013 के बीच में 6 साल में 5 प्रीमियर लीग जीते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड माइकल कैरिक के साथ। उसके बाद 2008 के यूसीएल बताओ, और बहुत सारे ट्रॉफी माइकल कैरिक के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत चुका है। अब इस लिस्ट में अगर नंबर 1 की बात करें, मैं नंबर 1 पे रखा हूं एक ऐसा खिलाड़ी जिसको हम लोग ना रेट करते हैं। ही इज नॉट अंडररेटेड, उन्हें हम रेट करते लेकिन उन्हें हम हाईएस्ट लेवल पर रेट नहीं करते। जब प्रीमियर लीग का बेस्ट डिफेंडर की बात आते हैं ना, हम लोग वैन डाइक की बात करते हैं, हम लोग रियो फर्डिनांड की बात करते हैं, हम लोग भैया जॉन टेरी की बात करते हैं, लेकिन इस बंदे का हाईएस्ट लेवल पे बात नहीं होता। यस, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूं। ही इज आवर एनिमल, ही इज आवर लीडर, ही इज नेमेंजा विडिच। अगर 3-4 वर्ड में मैं उनको एक्सप्लेन करूं, लीडर, एग्रेसिव, फिजिकल एंड एनिमल, ही इज अ फकिंग मॉन्स्टर इन आवर डिफेंस लाइन। रियो फर्डिनांड के साथ जो पार्टनरशिप बने थे, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि सेंटर बैक्स हंट इन पेयर, एंड रियो फर्डिनांड के साथ उनका बेस्ट पार्टनर था नेमेंजा विडिच। अगर उनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करें, बंदे ने प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन 2 बार जीता है। पहला डिफेंडर, एक लौता डिफेंडर जो प्रीमियर लीग
प्लेयर ऑफ द सीजन 2 बार जीता है मेरे भाई। प्रीमियर लीग टीम ऑफ द ईयर में 5 बार अपना नाम दर्ज कर चुका है और यूएफए टीम ऑफ द ईयर में 2 बार अपना नाम दर्ज कर चुका है और 2010 से 14 क्लब का कैप्टन भी था नेमेंजा विडिच। मैनचेस्टर यूनाइटेड के 7 बंदे ने 5 प्रीमियर लीग जीता है, 1 यूसीएल जीता है, 3 लीग कप जीता है और 1 फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और उनका एक कोट बहुत फेमस था कि यू कैन फिक्स अ ब्रोकन नोज बट इफ यू लेट समवन स्कोर यू कांट फिक्स द प्राइड। ओपोनेंट टीम का अगर फ्यूरियस कोई सेंटर फॉरवर्ड या फिर विंगर है उनको शट डाउन करना बताओ, इंपॉर्टेंट मैचेस में हिडर से गोल मारना बताओ, इंटेंसिटी, एक डर, एक फेयर डिफेंस लाइन में क्रिएट करना बताओ, नेमेंजा विडिच सब कुछ करते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल्डन डेज की जब हम बात करते हैं, रूनी, रोनाल्डो, गिग्स, पॉल स्कॉल्स, रियो फर्डिनांड, वेंडरसर, ये सारे लोगों का बात तो होता है लेकिन शायद इन लोगों का बात बहुत कम होता है। और वेन रूनी का एक कोट बहुत फेमस था, उन्होंने बोला था कि रोनाल्डो जितना इंपॉर्टेंट है पार्क जी-सुंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट था मैनचेस्टर यूनाइटेड उस जर्नी में। तो मेरे भाई जो बड़े बड़े प्लेयर जितने इंपॉर्टेंट थे ये सारे प्लेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस ग्लोरी डेज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये भी बताना अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि और भी कौन कौन प्लेयर अंडररेटेड है आज के टाइम में और भी कौन से क्लब के बारे में आप ऐसा वीडियो देखना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।